मध्य प्रदेश के सीएम थे, अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं आप? जी सर। जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज है आपको? जी सर। ठीक है, अभी रिसेंट जो आपका सीज फायर हुआ है गाजा वगैरह और फिलिस्तीन वगैरह के बारे में, उसमें कुछ आइडिया है? गाजा फिलिस्तीन के वॉर के बारे में, रुक गया या चल रहा है, क्यों हो रहा था? सर वो काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा था और उसमें फ़िलिस्तीन का बहुत ज़्यादा नुकसान होने के बाद में भी फाइनली थोड़ा सा सभी नेशंस ने मिल के उसको थोड़ा सा पोज पे रखा है। अभी वो थोड़ा सा कोल्ड वार सिचुएशन है कि वो पता नहीं कब दोबारा से स्टार्ट हो जाए, बट फिलहाल वो पोज पे है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं अभी इंटरव्यू देने के लिए। ओके, आप में क्या क्वालिटी है जो जे के प्रोफाइल से मैच करेगी और आप अपने काम को भली बात ही करेंगे? सर आई थिंक मैं अपने काम के लिए लेके शुरू से ही बहुत ही डेडिकेटेड हूँ। एंड वन मोर थिंग कि मेरी टाइपिंग भी मैंने जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ उसके बाद भी मैंने मेरी टाइपिंग को कंटिन्यू रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं दिल्ली में रह के आराम से अपने काम को कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट सही रहता है और मेरे होम टाउन से पास में भी है, तो ये मेरे लिए ईजी होगा कि मैं अपनी वर्क लाइफ को मैनेज कर सकूँ। अगर मेरे को लेट काम करना पड़े तो भी मैं उसको ईजिली मैनेज कर सकता हूँ। इंग्लिश ऑनर्स और पीजी इंग्लिश से करी है आपने, हम लोग उस पर आते हैं। प्लेस वगैरह के बारे में पढ़ा है? यस सर। क्या, कौन एक दो प्लेस का नाम बताइए फेमस। सर प्लेस तो लाइक एज गुलिवर्स ट्रैवल, एक फेमस ड्राम है। आई थिंक राइटर आई डोंट नो द राइटर, आई कांट रिकॉल द नेम, बट एंड शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज हैं, लाइक इज हैमलेट इज वेरी फेमस, जूलियस सीजर। हेमलेट में क्या था, कुछ आइडिया है? हेमलेट सबको पता होगा जो इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट नहीं भी है। जी सर। हेमलेट के बारे में बताइए कुछ। सर आई थिंक आई कांट रिकॉल बिकॉज ये बीए का प्रोग्राम में था। पीजी का कुछ याद है आपको? नहीं सर। सब्जेक्ट आपका, अगर आप कहेंगे किसी को कि आप पीजी करके आ रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जी सर। ठीक है, व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? Collegium system basically sir, it is a process of transferring and appointing the senior most judges of like a Supreme Court and High Courts. कुछ शॉर्टकट कीज पता है आपको कीबोर्ड की? सर टाइपिंग वगैरह का स्पीड क्या है आपका? सर एग्ज़ाम में मेरी स्पीड आई थी 40.74, बट आफ्टर दैट आई हैव इम्प्रूव्ड और मेरी अभी 60+ स्पीड है। एग्जाम के बाद अभी आपकी 60+ हो गई? जी सर। सही कि बोल रहे मैंने हैं, झूठ तो सुप्रीम नहीं बोल कोर्ट रहे ऑफ इंडिया के लिए हाँ। मैंने कंटिन्यू रखी अपनी प्रिपरेशन उसके लिए। ओके ओके, कुछ शॉर्टकट कीज आपको पता होने चाहिए। पता है किसी फाइल को सेव करना है, क्या होगा शॉर्टकट कीज? एस। कंट्रोल+S। दोबारा से अगर हमको Ctrl+Z और क्या? Ctrl+Z इज फॉर अंडू। अंडू। हाइपरलिंक क्या होता है? आई डोंट नो सर। किसी एक फाइल को दूसरे से कनेक्ट करना होता है, हम अगर क्लिक करेंगे तो वो फाइल भी खुल जाएगा। जी थोड़ा सा हम लोग को कीबोर्ड के शॉर्टकट्स के बारे में और थोड़ा कम के बारे में देखना है। ठीक है, सर प्रैक्टिकली मैं कर सकता हूँ, लाइक अगर आपके पास कीबोर्ड दे तो आप कर सकते हैं, हाँ, बट दैट इज़ की ऐसे शॉर्टकटली अभी याद नहीं किया। बट याद करना है, एक दो शॉर्टकट कीज वगैरह याद रहेगा तभी तो हम करेंगे ना फटाफट और जल्दी से। कल पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। जी सर। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का कौन सा है? सर भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन। भारत रत्न। उसके बाद सीक्वेंस क्या है? उसके बाद सर भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, देन आता है पद्म भूषण, देन पद्मश्री। ओके, कितने लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री कल दिया गया? सर इस बार 139 लोगों को टोटल अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि 7 लोगों को पद्म विभूषण और 13 लोगों को पद्म भूषण, नहीं सर 7 लोगों को पद्म विभूषण और 19 लोगों को पद्म विभूषण एंड 113 लोगों को पद्मश्री से अवार्ड किया गया है। ठीक है ठीक है। हॉबी क्या है आपकी सुमित? सर मेरी हॉबी है वॉली, लाइक एज प्लेइंग वॉलीबॉल एंड कुकिंग ऑल्सो। आपके नाम से एक प्लेयर है सुमित पंघल, जानते हो उनके बारे में? सुमित पंघल नहीं सर, दैट इज सुमित अंतिल प्लेयर है सर। सुमित अंतिल भी है, कोई पंघल भी है। चलिए अंतिल के बारे में बताइए। सुमित अंतिल है सर जेवलिन थ्रोवर, पैरा एथलीट है सर और जेवलिन थ्रोवर है और राजस्थान से ही है सर। ओके, हॉबी में क्या क्या सीखा है आपने? कुछ टाइम देते हैं डेली वाइज हॉबी पे? क्योंकि मैं सर मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ सर रेगुलरली। अच्छा, वॉलीबॉल खेलने से शरीर फिट रहता है? जी सर। क्या डायमेंशन होता है वॉलीबॉल के कोर्ट का? सर वॉलीबॉल का डायमेंशन होता है सर 9 मीटर्स बोथ साइड एंड 9 मीटर्स वाइडनेस। जो इसकी हाइट होती है जिस पर नेट बंधा होता है, इसका हाइट क्या है? सर इसका हाइट आई थिंक सर 5 मीटर्स के अराउंड होता है सर।
प्लेयर्स का नाम बताएंगे, एक मेल एक फीमेल इंडिया का, एक मेल एक फीमेल फॉरेन का? सर मेल फेमस प्लेयर्स देखा जाए तो सर जिमी जोर्ज जो हैं वो इंडिया के फर्स्ट प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थे एंड कैप्टन भी थे इंडियन टीम के। एंड अगर फीमेल्स में भी देखें तो निर्मल को जो कि मिल्खा सिंह की वाइफ भी हैं, वो भी एक प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी फीमेल की। सीजीआई सुना है आपने? सीजीआई बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जी सर। आईसीजे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सर इसका हेडक्वार्टर है हैग नीदरलैंड्स में। इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नाम पता है? नहीं सर उनका नाम। चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल से दलबीर भंडारी जी हैं। ओके सर। ठीक है। हमारे जो एस जयशंकर जी हैं, बेसिकली कौन से स्टेट से हैं ये, और इनके पास कौन सा पोस्ट है? सर ये अभी फिलहाल फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका स्टेट मुझे मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से गुजरात से हैं ये। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। ओके सर। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी। जी सर। ठीक है। एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल किसी दिन आप काम कर रहे हैं और अगर कोई गड़बड़ी हो गई, ठीक है, आपका जूनियर वो काम अच्छे से कर दिया, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आपका जूनियर ये काम अच्छे से कर दिया, तो अगर आपको सीनियर आपका जो है वो आपको कहेगा कि आपको जूनियर से सीखना है, तो आपको जूनियर से सीखने में बुरा तो नहीं लगेगा? डेफिनेटली नो सर। एक्सप्लेन कीजिए मुझे। क्योंकि सर सीखने को आपने गलती किया है और आपको वो करेक्ट कर रहा है, अपनी गलती को भी समझाना है और उसकी बातों को कैसे सुनेंगे वो भी मुझे समझाना है। सर अगर उसने मुझे अपना सही करके बताया तो मैं डेफिनेटली उसकी बात को मानूंगा, बिकॉज ज्ञान कहीं से भी मिले वो बुरी बात नहीं है। अगर हमारी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करके उसमें सीखने में भी कोई बुराई नहीं है सर। ठीक है। आपने सुना होगा कि राजस्थान में कोटा बहुत फेमस है। जी सर। कोटा के प्रिपरेशन करने के लिए किस तरह के बच्चे जाते हैं? सर कोटा इज मोस्टली फेमस फॉर द एस्पिरेंट्स लाइक जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। कोटा पे एक वेब सीरीज बनी है, उसका आपका नाम पता है? द कोटा फैक्ट्री। द कोटा फैक्ट्री। उसमें एक टीचर है, उसको बच्चे किसी प्यार के किसी नाम से बुलाते हैं। सर वो जीतू भैया नाम से। जीतू भैया के नाम से बुलाते हैं। कितने मिनट करीब हुआ बेटा? सर 13 हो गया अब। 13। ओके, लास्ट एक दो सवाल मैं आपसे सुमित जानना चाहूँगा कि जैसा आपने सुना होगा कि अभी दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं। जी सर। और हर एक स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, स्टेट वाइज भी और सेंटर में भी। तो अभी एक न्यूज़ में था आपके वन नेशन वन इलेक्शन, यस सर। जिसकी की कमेटी हेड हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं आपके रामनाथ कोविंद जी सर। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है बेटा? सर बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन ऐसे है कि अभी देश में जो इलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड्स पे चलते रहते हैं, जिसकी वजह से एक जो लॉस होता है, राजकोष का जो लॉस जाता है वो बहुत ही अधिक हो रहा है। और इस वजह से जो इलेक्शंस डिफरेंट टाइम पे होते हैं तो वो एक कंट्री में डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट करता है। और वन नेशन वन इलेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आना चाह रही थी, जिसमें कि पूरे देश के जो इलेक्शंस होंगे वो सभी एक ही साथ होंगे, जिसमें कि लोकसभा इलेक्शंस भी इंक्लूडेड होंगे और उसके साथ एक साथ ही सारे पूरे देश के इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे। गुड। कितने सिबलिंग्स हैं आप? सर 3। और दो लोग क्या करते हैं? सर माय ब्रदर इज इन दिल्ली पुलिस एंड माय सिस्टर इज मैरिड एंड शी इज अ होममेकर। ओके, भाई दिल्ली पुलिस में है। जी सर। गुड। भाई से क्या सीखने को मिला है? सर स्ट्रिक्टनेस टूवर्ड्स द वर्क। ठीक है गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। आप अगर वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं, मॉक के लिए टाइम्स मिलेगा। ओके, इनका जो इंटरव्यू था जेजे के लिए था, 9 तारीख को डेट है आपका पीए और एसपीए का। जेजे के भी डेट जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर पैरामीटर पे ग्रिल किया जाएगा। वहाँ जो इंटरव्यू होगा 3-4 मिनट का होगा, लेकिन मेरा एक इंटरव्यू यानी 3 इंटरव्यू के बराबर है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ कि बच्चे वहाँ अच्छा परफॉर्म करके आ पाएँ। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।